महिला ने घर लौटते समय डर के मारे देखा कि उसके पीछे से हमेशा अजीब आवाजें आ रही हैं, इसलिए उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। महिला ने इतनी ऊंची तनख्वाह सुनकर तुरंत ही प्रभावित हो गई, इसलिए उसने सामने वाले से काम की विशेष जानकारी पूछी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि टासिटिन ने कहा कि कुछ भी नहीं करना है, बस हर दिन शांति से लेटे रहना है। महिला ने सुनकर थोड़ा गुस्सा महसूस किया। लेटकर पैसे कमाना क्या कोई सही काम हो सकता है? उसने सोचा कि टासिटिन निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ा रहा है और फिर गुस्से में सिर घुमाकर चली गई। टासिटिन ने यह देखा और जल्दी से समझाया कि वह एक शोध समूह का सदस्य है जो मध्यम आयु की महिलाओं के शरीर और मानसिकता में बहुत रुचि रखता है। टासिटिन ने बताया कि वह वर्तमान में आकाशगंगा में रहता है। इस समय महिला ने देखा कि टासिटिन की आवाज अचानक गायब हो गई, तो उसने जिज्ञासावश मुड़कर देखा और आश्चर्य से मुस्कुरा उठी। महिला फिर से टासिटिन से डर गई। टासिटिन ने कहा कि अगर वह उनके साथ प्रयोग करने के लिए तैयार हो तो यह बाहरी ग्रह के विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। महिला ने टासिटिन के गंभीर चेहरे को देखा और अंत में टासिटिन के अनुरोध को मानने का निर्णय लिया और फिर पूछा कि काम कब से शुरू होगा। महिला का नाम मेई आंटी है। ठीक एक दिन पहले वह और उसकी सहेली बाओ या जैन काम की चिंता कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इज्जत को ताक पर रखकर प्लास्टिक सिस्टर किम आंटी के घर जाकर एक नौकरी मांगी, लेकिन किम आंटी के पति ने कहा कि उनकी दुकान में फिलहाल किसी की जरूरत नहीं है। दोनों ने बस ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि असहजता को कम किया जा सके। इसके बाद दोनों साथ में घर की ओर चल पड़े। हालांकि किम जी ने उनकी मदद नहीं की, फिर भी दोनों ने ज्यादा शिकायत नहीं की। आखिरकार अभी का माहौल अच्छा नहीं है। नौकरी ढूंढना पति ढूंढने से भी मुश्किल है, खासकर उनके जैसे मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के लिए नौकरी ढूंढना और भी कठिन है। इसी समय एक युवा लड़का अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। उसने अनजाने में उनकी बातचीत सुन ली और जाना कि वे दोनों नौकरी की तलाश में हैं। इसलिए उसने भलाई से उन्हें एक सफाई कंपनी के पद की सिफारिश की। दोनों शायद नौकरी पाने की अत्यधिक इच्छा रखते थे, इसलिए लड़के की बात पर कोई शक नहीं किया और अगले दिन सुबह ही लड़के के साथ इंटरव्यू के लिए चले गए। मेई आंटी ने खास तौर पर एक सुंदर मेकअप किया। अगर योग्यता पर्याप्त नहीं हो तो सुंदरता से काम चला सकती है। बाओ जैन भी एक नई नौकरी पाने के लिए बहुत उत्सुक थी। रास्ते में मेई आंटी ने साइड से लड़के से नौकरी के वेतन और सुविधाओं के बारे में पूछा, लेकिन लड़का हिचकिचाते हुए कुछ नहीं बता पाया। तभी मेई आंटी ने अनजाने में देखा कि लड़का नंगे पैर था। दोनों को तब एहसास हुआ कि वे एक विकृत व्यक्ति से मिले, इसलिए उन्होंने युवक को गुस्से में डांटा और फिर गाड़ी से उतरकर जाने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि जगह बहुत ही सुनसान थी, दोनों को पैदल ही घर लौटना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वे एक बस स्टॉप तक पहुंचे, लेकिन पाया कि अगली बस के लिए 1 घंटे का इंतजार करना होगा। मेई आंटी का स्वभाव थोड़ा जल्दीबाज है, वह इंतजार नहीं करना चाहती थी। अंततः उन्होंने वापस चलने का फैसला किया, जबकि बाओ या जैन बस स्टॉप पर अगली बस का इंतजार करने के लिए रुक गई। इस तरह दोनों ने घर लौटने के लिए अलग अलग तरीके चुने। इसके बाद मेई आंटी सड़क पर चल रही थी और फिर शुरुआत में जो दृश्य था वह हुआ। मेई आंटी टासिटिन के साथ यूएफओ में बैठकर आकाशगंगा के एंड्रोमेडा में पहुंच गई और फिर जल्दी ही काम में लग गई। जैसा कि टासिटिन ने कहा था, बस शांति से लेटे रहना था। 2 एलियंस ने मेई आंटी के सीने को काटा और फिर उनका दिल निकाल लिया। पूरी प्रक्रिया में न कोई दर्द था न खुजली, बल्कि यह बहुत आनंददायक था। एलियंस धड़कते हुए दिल को देखकर बहुत उत्साहित लग रहे थे। मेई आंटी ने देखा कि उनका दिल निकाल लिया गया है, तो उन्होंने जल्दी से जिज्ञासा से पूछा कि उनके पास दिल नहीं होने के बावजूद वह कैसे सुरक्षित हैं। टासिटिन ने कोई विशेष कारण नहीं बताया, बस एंड्रोमेडा के रहस्य का हवाला देकर टाल दिया। प्रयोग समाप्त होने के बाद टासिटिन ने मेई आंटी को वापस पृथ्वी पर भेज दिया और वादे के अनुसार 1000 यूरो नकद में भुगतान किया। टासिटिन ने बहुत शिष्टता से मेई आंटी का धन्यवाद किया, उनके काम के समर्थन और सहयोग के लिए। मेई आंटी ने नकद लिया और तुरंत संतोषजनक भाव दिखाया। टासिटिन ने कहा कि वह कल इसी समय उसे दूसरी बार प्रयोग के लिए लेने आएगा। यह जानने के बाद कि पैसे कमाना इतना आसान है, मेई आंटी ने तुरंत अपनी अच्छी सहेली के बारे में सोचा और तुरंत बाओ जैन को टासिटिन से मिलवाया। टासिटिन ने यह सुनकर खुशी जाहिर की, क्योंकि जितने अधिक प्रयोगकर्ता होंगे वे उतना ही अधिक शोध कर सकते हैं। सहमति बनने के बाद दोनों ने कल 1 बजे मिलने का समय तय किया। जल्दी ही टासिटिन यूएफओ में बैठकर पृथ्वी से चला गया। दूसरे दिन मेई आंटी कल कमाए हुए 1000 यूरो और बाओ जैन के साथ खरीदारी करने गई और उदारता से उसे एक सुनहरी पैंट खरीद कर दी और बाओ जैन को बताया कि वह भी एक अमीर व्यक्ति बन जाएगी। जल्दी ही दोनों मिलकर एंड्रोमेडा पहुंचे और मोतियों से भरे बिस्तर पर साथ लेट गए। इस समय बाहरी ग्रह के प्राणियों ने बाओ जैन की दोनों भुजाएं काट दी, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे यहाँ पृथ्वी से भी अधिक आरामदायक लगा। बात करते करते उसकी दोनों टांगें भी काट दी गई। इस समय गोजा जैन को अपनी पीठ में कुछ खुजली महसूस हुई, परंतु दुर्भाग्यवश उसके पास अब हाथ नहीं थे जिससे वह खुजली कर सके। गोजा जैन ने एक एलियन को बुलाया ताकि वह उसकी खुजली मिटा सके। आश्चर्य की बात यह थी कि एलियन ने मना नहीं किया और न ही नाराज हुआ। उसने अपने चिपचिपे हाथ उठाए और धीरे से गोजा जैन की पीठ पर रख दिए और खुजली करने लगा। इस आरामदायक एहसास ने गोजा जैन की सारी चिंताएं दूर कर दी। हालांकि एलियन देखने में रूखा था, लेकिन उसके स्पर्श बहुत ही मुलायम थे। बाओ जैन को इस समय ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी स्वर्ग में। मेई आंटी ने देखा तो उनके मन में भी खुजली होने लगी, इसलिए उन्होंने एक और एलियन को बुलाया ताकि वह भी उन्हें मालिश कर सके। इस समय दोनों लोग स्वर्गिक आनंद महसूस कर रहे थे, पूरी तरह से भूल गए थे कि वे आकाशगंगा में छोटे चूहे बनकर हैं। प्रयोग समाप्त होने के बाद व्यक्ति
दोनों ने 1000 यूरो लेकर पृथ्वी पर वापसी की, फिर तुरंत पैसे लेकर खुशी की तलाश में खर्च करने चले गए। तीसरे दिन दोनों फिर से एंड्रोमेडा पहुंचे। इस बार काटने की ताकत का परीक्षण करना था। पहले सभी दांतों को निकालना होगा और अंत में दांतों को वापस लगाना होगा। इस समय उसने एक सुझाव दिया कि क्या उसे नए सफेद और मजबूत दांत दिए जा सकते हैं। पुराने दांत वे रख सकते हैं और उन पर शोध जारी रख सकते हैं। जब एलियन ने सुना तो वह बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपनी टेंटिकल्स को बाओया जैन के मुंह में डाल दिया और उसके दांत एक एक करके निकाल दिए, जबकि दूसरी तरफ मेई को वॉशिंग मशीन जैसी मशीन में डाल दिया गया और काफी देर तक घुमाया गया। तब जाकर अंत हुआ। जब वे पृथ्वी पर वापस आए तब मेई ने शिकायत करना शुरू किया कि पहले कहा गया था कि बस शांति से लेटना होगा, लेकिन इस बार के प्रयोग में उसे लगातार घुमाया गया जैसे कि वह एक कपड़ा हो जिसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया हो। इसके लिए टासेटिन ने गहरी खेद प्रकट की और वादा किया कि वह मेई को दोगुना भुगतान देंगे। मेई ने पैसे की वजह से टासेटिन से कोई शिकायत नहीं की। इसके बाद टासेटिन ने कहा कि कल का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होगा। वे दोनों के दिमाग का अध्ययन करेंगे। नई दांतों के साथ गोजियाजिन की व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आया। इस समय उसने टासेटिन से एक सवाल पूछा, फिर वे सीधे जाकर एलियंस के साथ रहने का विचार करने लगे। लेकिन टासेटिन ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि एंड्रोमेडा में इंसानों को रहने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। उनकी स्तर गैलेक्सी में रहने के लायक नहीं है। ये सुनकर बकरे दांत वाली जेन बहुत नाराज हो गई। उसे लगा कि टासेटिन उसे नीचा दिखा रहा है, इसलिए उसने टासेटिन पर शब्दों से हमला करना शुरू कर दिया और मेई भी साथ में आग में घी डालने लगी। उसने साफ कहा कि टासेटिन की शक्ल उसे घिनौनी लगती है। ये सुनकर टासेटिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। व्यक्ति अभी भी टासेटिन को गालियां दे रहा था, लेकिन जब मेई शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि वह फिर से बेरोजगार हो गया है। उसने तुरंत इस सब का दोष गोजियाजिन पर डाल दिया, उसे अपशब्द कहने और टासेटिन को नाराज करने के लिए दोषी ठहराया, जिससे उसकी इतनी अच्छी नौकरी चली गई। अंत में दोनों का झगड़ा बिना किसी समाधान के समाप्त हुआ। कहानी प्यार और पारिवारिक संबंधों के बारे में है। फिल्म विज्ञान कथा के माध्यम से मानव समाज की विभिन्न बुराइयों की आलोचना करती है। बदसूरत एलियंस देखने में बुरे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे ही फिल्म में सबसे सरल और सबसे अच्छे हैं। ठीक है, आज की साझा जानकारी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।